27 जनवरी 2023 शुक्रवार प्रातःकाल का समय 4 बजे। जब मैं ध्यान साधना के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर लेता हूँ, एक आसन को जमा कर साधना के पथ को प्रशस्त करना प्रारंभ करता हूँ। उसी समय आवाज़ आती है, यह समय बैठे रहने का समय नहीं है, अब जागरण का समय आ गया है। याद कर आज कौन सी तारीख है और तुमने अपने जीवन में आज क्या नई अनुभूति की थी। तत्काल मेरे को 27 जनवरी 2022 का वह दिन याद आ जाता है जिस दिन मेरे 6 संकल्प जो मैंने लुधियाना बिहार करते समय किए थे, सारे के सारे संकल्प है वह पूर्णासर बालाजी धाम में संपूर्ण हो गए थे। तत्काल भीतर से 11:55 पर आवाज़ आती है, उठो जागो, कदमों को साधना के पथ की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर दो। तत्काल चेतना का जागरण होता है और यूँ लगता है कोई दिव्य शक्ति है वह मेरे को आकर उठाना प्रारंभ कर देती है। जब तक बैठे रहोगे तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब उठो जागो, खड़े रहो, साधना के पथ को प्रशस्त करने का प्रयास करो। पिछला वर्ष का सिंहावलोकन करने के पश्चात नए वर्ष की ओर प्रस्थान करना है। नए वर्ष में अब कौन सी साधना को अंगीकार करना है, किस रूप में अपने आप को आगे गतिशील बनाना है। पिछले वर्षों के संघर्षों को भी याद करना प्रारंभ कर दो। संघर्ष है वह हमेशा ही जीवन में कोई न कोई नया उत्कर्ष है वह लाकर ही रहता है। इसलिए संघर्ष युक्त जीवन जीने के लिए अपने आप को और ज़्यादा संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर दो। संघर्षों के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है उस वस्तु का आनंद है वह एक अलग ही होता है। मेरा मन भाव विभोर बनना प्रारंभ कर देता है। मन में अपने आप ही एक नई श्रद्धा, आस्था, विश्वास का जागरण है वह होना प्रारंभ हो जाता है और मैं तत्काल उसी समय खड़ा होकर अपने संकल्प शक्ति के साथ नए वर्ष के अंदर मेरे को और क्या क्या करना है उसका चिंतन मंथन करना प्रारंभ कर देता हूँ। पिछले 1 वर्षों के अनुभव है उनको भी मैं अपने आप ही अपने स्मृति पटल पर लाना प्रारंभ कर देता हूँ। तभी चेतना का विस्फोट होता है और यह संकल्प शक्ति जगती है। अब किसी भी हालत के अंदर जो अपने मन के अंदर संकल्प है, कल्पनाएं हैं, 2023 के अंदर प्रारंभ ही नहीं करनी है, उसको संपूर्णता की ओर भी ले जाने का प्रयास है। ये करना आज से ही प्रारंभ कर देना है। जब इस तरह की प्रेरणा कोई दिव्य शक्ति अपने आप ही देना प्रारंभ कर देती है तब चरण है उस दिशा की ओर अपने आप ही गतिशील बनने प्रारंभ हो जाती हैं। प्रातःकाल अमृत बेला के समय में जो भी मेरे को कार्य संपादित करने थे वो कार्य मैं संपादित करता जा रहा था। अचानक उसी समय मोबाइल की घंटी है वह बजनी प्रारंभ हो जाती है। आवाज़ आती है, मैं आपके दर्शन करने के लिए श्री चरणों में पहुंचना चाहता हूं। मैंने कहा, कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है। उन्होंने कहा, मैं उड़ीसा प्रदेश से आ रहा हूं, श्रीकांत अग्रवाल मेरा नाम है और मैंने
जब उड़ीसा से प्रस्थान किया था, जयपुर आने का कार्यक्रम मेरा बना था, उस समय मेरे को आपके बारे में कुछ कुछ ज्ञात हुआ था। मेरे मन में संकल्प शक्ति की जागरणा बढ़ी और मैंने निश्चय कर लिया था मैं आपके सानिध्य का लाभ लेकर रहूँगा। बिना दर्शन, सेवा, उपासना, भक्ति, समर्पण किए बिना यहाँ से मैं प्रस्थान नहीं करूँगा। आप मेरे को अवसर है अवश्य ही प्रदान करवाएं। फिर मेरे को 10 बजे फ्लाइट भी पकड़नी है। जब मैं संपूर्ण कार्य संपन्न करके नीचे आने का प्रयास करता हूँ, जो ही अपने आसन पर बैठता हूँ और वह जोड़ा श्रीकांत और अर्चना अग्रवाल दोनों ही श्रद्धा के साथ नमन करती हैं और कहती हैं, आज हमारा जो सपना था वह सपना साकार हो गया है। अब आप आशीर्वाद है वह हमारे को प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। जब उनको कुछ मंत्र शक्ति का प्रयोग है वह बताने का प्रयास करना प्रारंभ किया। उस शक्ति की उपासना के लिए मैंने प्रेरणा प्रदान की। उनके भीतर अपने आप ही एक भावना जागृत होती है। अब हमारे जीवन के जो संकट है, कष्ट हैं या आने वाले कष्ट हैं, अपने आप रुक जाएंगे। जो संकट आई हुई हैं वो भी धीरे धीरे मंत्र शक्ति के अनुष्ठान से, साधना से दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। मैंने उनको कहा, मैंने अपने जीवन में साधना के पथ को अंगीकार करने के साथ में अपने इष्ट बल को मजबूत करने का प्रयास किया है। उसके कारण मेरे जीवन में संघर्ष नहीं आए, ये नहीं हो सकता है। संघर्ष आएंगे पर हर संघर्ष है मेरे को कोई न कोई नई उपलब्धि है वह प्रदान करके ही जाएगा। तुम भी अपने जीवन में इस मंत्र शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। पुंडरासर बालाजी जो हमारे कुल के प्रणेता है वो हमारे इष्ट हैं और अब इस जयपुर की धरा पर उनको भी प्रतिष्ठित करने का प्रयास चल रहा है। तत्काल उसने कहा, जब भी आप प्रतिष्ठित करो सबसे पहले उसके अंदर मेरा योगदान है, रहना चाहिए। संकल्प करता है 12 महीनों तक मैं इस धाम के निर्माण के लिए प्रति महीना 3000 रुपये का विसर्जन अपनी तरफ से करूँगा। मैंने सोचा, देखो किस तरह से बालाजी के प्रति लोगों के मन के अंदर आस्था के भाव जागृत होते ही जा रहे हैं। थोड़े समय के पश्चात नवयुवक राजेश कोठारी उपस्थित होता है अपने सुपुत्र के साथ के अंदर, आकाश के साथ, और वो दोनों अपने जीवन के अंदर प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास कर रही हैं। संसार के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही है। इन बीमारियों को किस तरह से रोका जाए, ब्रेक लगाया जाए, इसके लिए उन्होंने पुराने फार्मूले हैं वो आजमाने प्रारंभ कर दिए हैं। पुराना घी को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, पुराना जितना भी सामान है, लोग पहले जंगलों के अंदर रहकर बाजरा, गेहूँ, मक्की आदि को किस तरह से उपयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। आजकल केमिकल के कारण जो चीज़ें आ रही है वही बीमारियों का घर बनती जा रही है। उसने अपने अनेकों प्रकार के प्रोडक्शन हमारे को दिखाने का प्रयास किया और कहा, कुछ प्रोडक्शन तो आपको अपने जीवन में प्रारंभ करने ही है। मैंने जब साधना के बारे में बताया और कहा मेरे ये काम नहीं आता है, तब उन्होंने कहा ये जो चीज़ हम लाई हैं वो आपके ही काम आने वाली है, इसलिए यह साधना के अंदर आपको और ज़्यादा सहयोग प्रदान करने वाला बनेगा। मेरे मन में चिंतन उभर कर आता है, देखो लोगों के मन में भी साधना के प्रति कितना आकर्षण बढ़ता जा रहा है और जो साधना करता है उसके प्रति भी मन में किस तरह से आस्था की भावना जागृत रहती है। साधना में अपना योग है कैसे प्रदान कर सकती हैं, इसके बारे में भी सोचते रहती हैं,
चिंतन करते रहती हैं। इस तरह से मेरे अनुभवों का खजाना है वह और ज़्यादा विशाल से विशालतम बनता चला जाता है। आचार्य भूपेंद्र।